बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम केस 3 पढ़ेंगे अबाउट नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल टेक्निक, पेज 487, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 8। When x is on the form x power m, x power m ये क्या है? A polynomial function of degree m. This x power m is a polynomial function of degree m. और यहाँ जो m है, where m is a positive integer, here this equation, this represent a non-homogeneous linear differential equation. This f of d is a polynomial operator, and here we have function x power m. This function is polynomial function of degree m. M is a positive integer. From this equation, value of y is yp is equal to 1 over f of d x power m. इनवर्स ऑपरेटर को हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ जो इसका पावर इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ऊपर इसको जब हम दर्ज करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा और ये फंक्शन अपनी जगह पे आएगा। अब इसी फंक्शन को यहाँ पे जो बाइनामियल एक्सप्रेशन होगा, एक्सपेंड एफ ऑफ डी विथ पावर -1 बाई द बाइनामियल थ्योरम in ascending powers of d as far as the result of operation on x power m is 0, that is up to the mth derivative operator होगा, तो उतनी ही हम लिखेंगे जितनी x पावर m के लिए सफिशेंट होंगे। ये एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इसी इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम ये लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेने के लिए या लिखने के लिए हम राइट साइड में फंक्शन को 0 करेंगे और इसी y को हम इग्नोर करेंगे, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको हल करना है तो तीनों टर्म से d निकाला। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है। 2 × 1 = 2 और 2 और 1 का जो सम है वो 3 आता है। तो इसी 2 और इसी 1 को जब हम यहाँ पे 2d + 1d लिखेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे, इसी ब्रैकेट का फैक्टराइजेशन, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है और ऑलरेडी जो ये एक फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे। नाउ हियर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर 0, सो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड फैक्टर इज 0 और द थर्ड फैक्टर इज 0। ऑल द 3 फैक्टर्स गिव्स d = 0, -2, -1, ये 0 m1 है, दिस इज वैल्यू ऑफ m2, दिस इज वैल्यू ऑफ m3। द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y = c1 e पावर m1x + c2 e पावर m2x + c3 e पावर m3x। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। हम लिखेंगे एज yp और इसी एफ ऑफ डी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा yp = 1 over f of d। ये एफ ऑफ डी की वैल्यू है और राइट साइड में जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे लिखा। दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड द फॉलोइंग गिव्स अस पार्टिकुलर सॉल्यूशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ हियर वी हैव 2 functions, so writing this inverse operator with each function, तो हर एक फंक्शन के साथ हमने इनवर्स ऑपरेटर को लिखा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है x पावर m। तो इनवर्स ऑपरेटर के साथ अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, यहाँ पे -x का मतलब है -1 × x, तो उसी -1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू हमें मिला तो वो फाइनल वैल्यू होगी, और अगर यहाँ पे 0 आ गया तो वो फेलोर केस होगी। तो उस सूरत में हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम -1 वहाँ पे पुट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मेथड है उसी को हम यूज़ करेंगे, फेलोर मेथड। मेरे ख्याल में यहाँ पे फेलोर केस आ रही है,
तो हम क्या करेंगे, इसके साथ x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो तीनों टर्म में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो 2d है। हम यहाँ पे देखें कि लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और इस तरह 3d² बाई 2d आएगा, d³ बाई 2d आएगा और सिंप्लीफिकेशन से हमें ये मिलेगा। वहाँ जो फेलोर केस था वो एक्सपोनेंशियल के साथ x से मल्टीप्लाई किया और नीचे जो f(d) था उसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, इसी -1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और ये फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे 2d जब हमने कॉमन निकाला तो इसी ब्रैकेट को हमने ऊपर लिखा, तो उसका यहाँ जो नीचे पावर +1 था ऊपर वो -1 हो गया। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम है 1 + x पावर n, तो इसको जब हम लिखते हैं तो 1 + nx + n × n - 1/2 पिक्टोरियल x² प्लस ये 3 टर्म है, चौथा टर्म होगा प्लस n × n - 1 n - 2/3 पिक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। तो इसी पे हमने इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। तो ये 1 यहाँ पे आ गया, ये n है तो ये n आ गया और ये x है। दीज टू टर्म्स विल एक्ट एज x, तो ये x आ गया। अब यहाँ पे n × n - 1/2 पिक्टोरियल आ गया और ये दोनों टर्म x है तो x² आ गया और इस तरह हम सीरीज़ लिखते हैं और ये जो x² यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी माइनस को अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है तो ये दोनों 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, तो ये प्लस होगा। अब यहाँ पे है a + b होल स्क्वायर, तो इसी टर्म को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9d²/4। इसी ब्रैकेट से सिर्फ यही टर्म मिलेगा और ये दोनों हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, ये सेकंड यहाँ पे है, इन दोनों टर्म को हमने ऐड किया, तो इन दोनों टर्म को ऐड किया। अब इसी x² को हम बारी बारी हर एक टर्म के साथ लगाएंगे और यहाँ पे 1/2 अपनी जगह पे लिखा, इसी 1/d को अंदर ले जाते हैं तो 1/d × 1 = 1/d, 1/d × दिस टर्म = दिस वन। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन जब 1/d इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये वाला फंक्शन अपनी जगह पे। अब 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, 1/d ऑफ x² मीन्स इंटीग्रल ऑफ x² जो है x³/3। यहाँ पे है -3/2 × x², यहाँ पे है 7/4 और d का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x² = 2x। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये 1/2 अपनी जगह पे, ये तीनों अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, दिस इज़ yp। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो बराबर होता है yc + yp, तो ये तीनों yc है और ये लास्ट में yp है। तो यहाँ साल, अब यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और राइट साइड में एक पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है और इसके साथ ये दो कंडीशन है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। तो ये इनिशियल कंडीशन नहीं है, ये बाउंड्री कंडीशन है और यहाँ जो प्रॉब्लम है और जो कंडीशन है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, अब इसी प्रॉब्लम को हम इस तरह लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ ऑपरेटर। अब इसी इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लिखेंगे, दिस ब्रैकेट = 0 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, हेयर d + 2 होल स्क्वायर = 0, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d + 2 × d + 2 = 0 which gives d = -2 is a repeated double root। तो इससे हम yc इस तरह लिखेंगे, yc = c1 + c2x EP। यहाँ जो क्वेश्चन है इसी y को हम यहाँ पे yp लिखेंगे, इसी f(d) को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये क्या है d² + 4d + 4 लिखेंगे या इसको इसी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। अब इसी को चूँकि यहाँ पे पॉलिनॉमियल है लिहाजा
इसी बाइनामियल एक्सप्रेशन को हम ऊपर ले जाएंगे और इसका जो पॉजिटिव पावर है नेगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने बाइनामियल थ्योरम यूज़ करना है, तो 2 पावर माइनस 2 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 हम बाहर निकालते हैं। लेट अस टेक 2 कॉमन, इसी 2 को हम बाहर निकालते हैं तो इसके साथ -2 पावर होगा। 2 जब हम निकालेंगे तो -2 पावर निकलेगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे d/2 आएगा। तो ये है 1 + d/2 -2 पावर है x² और इसको हमने बाहर निकाला, ये बराबर है 1/4। और इसी पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। 1 ये n है, दिस इज़ n, तो n यहाँ पे लगाएंगे और ये है x। अब ये n है तो n × n - 1/2 फैक्टोरियल, और इसी x को हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस नेगलेक्टेड टर्म्स ऑफ d³ एंड हायर पावर्स n × x², यहाँ पे x²। यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम है इसके हम चंद टर्म्स लिखेंगे और बाकी टर्म्स को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे d है, d का मतलब है डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे x² है, तो हम उतनी ही एक्सपेंशन करेंगे जितना x² के लिए सफिशेंट होंगी। अब हम लिखेंगे 1/4 और यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा तो ये आ गया। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इजी सिंप्लीफिकेशन है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये दो कैंसिल होगा, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये बनेगा 3/4 d²। अभी इसी x² हम अंदर ले जाते हैं तो ये x² आ गया। d ऑफ x² मीन्स 2x, 3/4 अपनी जगह पे, d² x² बराबर है 2 फैक्टोरियल, या d x² का जब हम डिफरेंशिएशन करते 2x आ गया, एक दफ़ा फिर हम डिफरेंशिएट करते थे 2 आता है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ yp मीन्स पार्टिकुलर सोल्यूशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये कंडीशन हमारे पास मौजूद थी, जनरल सोल्यूशन, और ये हमारे पास जो कंडीशन था, इसी कंडीशन को इसी क्वेश्चन पे यूज़ करना है। यहाँ पे x 0 है और y 1 है, तो यहाँ पे y हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पे हम x 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻0 को 1, तो c1 आ गया, और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/8 आता है। अब इसी इक्वेशन से हम c1 मालूम करते हैं, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8, 5/8। तो इसी 5/8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। कंडीशन है यहाँ पे x 1 है और y 1 है, तो जनरल सोल्यूशन में जब हम इसी कंडीशन को हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आता है, और यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसी e⁻² को हम नीचे ले आते हैं और ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आ गया। अब इसी टर्म को यहाँ पे रखते हैं, इसी 1/8 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब वो c1 c2 यहाँ e² है, तो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे 1 - 1/8 बराबर है 7/8 c2। इसी c2 को यहाँ पे रखते हैं, c1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, c1 की कीमत लगाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज, तो 5/8, ये 5/8 हमने पहले मालूम किया था, तो यहाँ पे लिखा, और यहाँ ये वाला c2 की वैल्यू है जो कि यहाँ पे पुट हो गया, और बाकी